वो क्या मिसाल है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। अब सब कुछ तो तय है, देर किस चीज की। इस बहाने तुम लोगों का खर्चा भी बच जाएगा और एक खर्चे में 2 शादियां निपट जाएंगी। लेकिन खाला ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है ज़रबा? तुमने आज तक घर में बात की कब है? बात करोगे तो राहें खुलेंगी ना। चवेरिया, तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी अम्मा को तो पूरा मोहल्ला जानता है ज़रबाब बेटा। ऐसी बातें इश्क आशिकी से पहले सोचनी चाहिए थी। और अगर अपनी माँ का इतने ही डरता तो किसी लड़की से अपनी पसंद का इजहार करने की क्या जरूरत थी। खाला, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूँ। तुम करके तो दिखाओ। चवेरिया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं अम्मी से बात जरूर करूंगा, लेकिन मुनासिब वक्त देखकर। आप सब लोग जानते हैं अम्मी को मनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आप लोगों को। एक दफे जिक्र करके तो देखो, राजी कर लेंगे। इस मैदान में हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। अच्छा, तो ये माजरा है? हाँ, अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पटियां पढ़ाई जा रही हैं, आमादा जंग किया जा रहा है। वाह, बहुत खूब। अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। हाँ शराफत बहन, ये तो मेरी तबीयत पूछने आया था। जवेरी खड़े खड़े मुंह क्या देख रही, बहन के लिए शरबत बना के ला। रहने दो, बाहर में गया तुम्हारा शरबत। अरे तुम्हारे घर में मक्खी ना मारूं, शरबत पिलाओगी मुझे? क्या समझ रही थी तुम कि मेरे बेटे को हथियार लोगी, मेरे खिलाफ वर्गला लोगी इसे तुम? शराफत बहन, मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा। वो तो ज़रबाब मेरी बेटी के पीछे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको बुला के समझा लूं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अपने बेटे को अब मैं समझ भी लूंगी और समझा भी लूंगी। ये लावारिस नहीं है कि तुम जैसे इसको समझाते फिरे। समझाना है तो अपनी बेटी को समझाओ। चलो ज़रबाब। ज़रबाब, मोहब्बत भी छोटी बड़ी होती है क्या? ऐसा कौन सा स्केल है जिस पे मोहब्बत को मेजर किया जा सके? इसका मतलब आपने कभी मोहब्बत नहीं की, वरना आप जानते कि जो दिल है ना, ये खुद एक स्केल होता है जिस पे खुद ब खुद सारी रीडिंग्स आ जाती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। हाँ, मैंने कहा था ना मैं बार बार आऊंगा। मैं हैरत क्यों हो रही है? ऐसा क्या है यहाँ जिसकी खोज आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगी? एक बात बताओ इल्मा, समंदर की लहरें बार बार किनारे से क्यों टकराती हैं? परिंदे हर बार शाम को घोंसलों की तरफ क्यों जाते हैं? कायनात की हर शय अपने महवर के गिर्द ही क्यों घूमती है? पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम सब जानती हो इल्मा। ऐसी बेपनाह ताकत और दीवानी कशिश दुनिया के सिर्फ एक जज्बे में होती है, और उसका नाम है मोहब्बत। रामेश, मॉम अभी तक जाग रही हैं? माओ का तो काम ही जागना होता है। आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, तुमसे कुछ बातें करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? तुम अपनी भाभी की फैमिली से तो वाकिफ हो, ये बताओ कि सुंबुल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुंबुल मूमल भाभी की बहन की बात कर रही हैं ना आप? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। कैसी लगती है तुम्हें? लेकिन ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये तो तुम जानते हो कि एक माँ अपने बेटे से ये बात कब और क्यों पूछती है। मॉम, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
इसलिए कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया है। क्या कहा तुमने? अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया? मुझसे और बाबा से जिक्र तक नहीं किया? कर तो रहा हूँ जिक्र मॉम, आपने शादी की बात छेड़ी और मैंने फौरन बता दिया आपको। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मॉम कोई सिलसिला विलसिला नहीं है, अभी हाल ही की बात है। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। कोई इतना चार्मिंग, इतना अट्रैक्टिव भी हो सकता है कि पहली नज़र में अपना दीवाना किसी को बना ले। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे चेहरे भी हैं। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? किस फैमिली से ताल्लुक है? किसने तुम्हारा तारुफ करवाया है उसे? सब कुछ मुझे बताओ, बहुत जस्तुजू हो रही है मुझे। सब कुछ बता दूंगा आपको, थोड़ा सा टाइम दे दें। आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? टाइम किस लिए रामेश? एक लड़की का नाम पता बताने में कितनी देर लगती है? मैं इस तरह आपसे उसका जिक्र नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करने दें। मेरी फीलिंग्स का अगर उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूँ, शुभ खैर। क्यों नहीं आएगी पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कौन सी बेवकूफ लड़की होगी जो रामेश को इनकार करेगी? खुदा खैर करे, इस लड़के ने तो मेरे दिल को एक अजीब उलझन में डाल दिया है। ओह माय गॉड, वकार अली अगर छुट्टी पर थे तो किसी और से कह दिया होता। ये सेल फोन का जमाना है, हर शख्स एक कॉल की दूरी पर। केयरलेस एटीट्यूड। जानते हो इस फाइल की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? भाई साहब, नो भाई साहब, ये मेरा घर नहीं ऑफिस है। कॉल मी सर। और ना मैं रामेश हूं कि अनड्यू एडवांटेजेस लेते रहो तुम। जी सर, दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ब्लड प्रेशर हो गया था, इसलिए ये मैटर भूल गया मैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं सर। फर्द नाशनासी का ये सवाल 25 साल सर्विस में कभी नहीं उठा। हाई ब्लड प्रेशर आज के साइंसी दौर में ये कौन सी गैर मामूली बात है? हम दिन रात इसकी दवाएं लेते हैं। तुम कौन से ऐसे कोमा में चले गए थे कि मैटर भूल गए? एनीवेज, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी सर, बशर्ते जिंदगी। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रामेश? मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चाचा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पूछा आपने उनसे? बहुत अच्छी तरह। कुछ टेंस लग रहे थे। मैं कैसा लग रहा हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या हुआ बाबा, कुछ हुआ है क्या? ये तो वो फाइल है ना जो शहर मिल्स वालों को भेजनी थी और जो नहीं जा सकी, जिसकी वजह से आज टेंडर की